के नाम पे कलंक है, जो कि एक बेटी के लिए, उत्तराखंड की बेटी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। सरकार सुनती नहीं है, शासन सुनता नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है, तो हम अपनी बात कहें तो किस में कहें। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल अब भी जिंदा है। आखिर कब तक ये स्लोगन कहकर हम कैंडल मार्च निकालेंगे? कब तक उत्तराखंड की इस बेटी को, अंकिता भंडारी को न्याय की मिलने की आस होगी पर न्याय नहीं मिल पाएगा? नमस्कार, मैं मनन, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आज 2 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है। आज फिर देहरादून के गांधी पार्क में बड़ी संख्या में अंकिता भंडारी के हित में, के सपोर्ट में लोग एकत्रित हुए हैं। आज फिर एक कैंडल मार्च निकाली जा रही है। शायद कोने में कहीं अंकिता की रूह भी सोच रही होगी कि ये कैंडल मार्च आखिरी हो। आइए इस कैंडल मार्च का हिस्सा बने और अंकिता भंडारी के सपोर्ट में जो लोग आज खड़े हैं उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आज 2 साल बाद भी आप यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में अंकिता भंडारी को न्याय को लेके लोग खड़े हुए हैं, तो आप भी इसमें शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन 2 सालों में? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस उत्तराखंड का कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, उस हत्याकांड के 2 वर्ष बाद भी आज तक अंकिता भंडारी को और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है, और सबसे बड़ी बात, जो सबूत नष्ट किए गए हैं, जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी यमकेश्वर विधायक के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा उस समय, तो उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और लगातार जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भी है, वो लगातार जेल में भी, लगातार जो हमने देखा कि चमोली जेल में भी वो उन्होंने जेलर के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इन सब आरोपियों को शय मिली है। वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं हो रहा, और 2 साल बाद भी आज आप देख सकते हैं कि जनता सड़कों में है सिर्फ इसी के लिए कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे हो। और एक उत्तराखंड में जो ये महिला सुरक्षा के नाम पे हम देख रहे हैं आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, जहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षाओं के लिए नीतियाँ बननी चाहिए थी, महिला सुरक्षा को और पुख्ता करना था, वही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में अभी भी दिन प्रतिदिन जो महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ, वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कई कैंडल मार्च निकल गए हैं, कई बार धरने प्रदर्शन वगैरह हुए हैं, तो 2 साल बाद भी आज भी यहाँ पे कैंडल मार्च निकल रहा है, तो इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, हम जिस तरह से लगातार अंकिता भंडारी के मुद्दे को मूल निवास कानून के साथ साथ जोड़ के भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये मूल निवासियों के भी अधिकार का मुद्दा है, मूल निवासियों के हक का भी मुद्दा है कि अंकिता भंडारी जो पहाड़ की बेटी थी, हिमालय की बेटी थी, उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये जो अभी धीरे धीरे जो कैंडल मार्च है, ये एक ज्वाला में तब्दील होगा कि, और हम ऋषिकेश में भी 29 सितंबर को एक महारैली रखेंगे जिसमें हम मूल निवास कानून की बात करेंगे, पर साथ ही साथ अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है वो मुख्य रहेगा। और अगर सरकार या प्रशासन इस मामले में अगर ढिलाई करेगा या वीआईपी को बचाने की कोशिश करेगा, तो लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले से, हर ब्लॉक से लोग सड़कों पे आएंगे और उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए, तो इस पर आप सबकी क्या राय है? उस पर आपकी मतलब क्या राय है? आप उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक भी हैं। मेरा कहना है, लगातार सरकार भी बात करती है, ऐसा नहीं कि सरकार बात नहीं कर रही है, अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन जो ज़मीन में है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज तक जो अपराधी उसके साथ जुड़े रहे, उन पर सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उस तरीके से ठीक है, आपने उनको जेल में भेज दिया, जेल में उनको इतनी सुविधाएं हैं कि वो आराम से जेल के अंदर रह रहे हैं, उनकी जमानतें भी हो जा रही हैं। अभी तक कोई न्याय, हम न्याय की गुहार जरूर लगा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, और आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में अंकिता को मारने वाला कौन था, कौन है जो अंकिता का अपराधी है। क्यों यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस है, पूरा जो सिस्टम आपका पास है, वो सिस्टम क्या कर रहा है? वो क्या एक महिला के अपराधी को ढूंढ नहीं पा रहा है अभी तक? तो हमारा यही सवाल है कि अगर आपने कहीं पे भी गंभीरता दिखाई होती तो, और आपने उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया होता जिन्होंने वहाँ पे बुलडोजर चलाया, जिन्होंने वहाँ से सारे जितने भी साक्ष्य थे वो नष्ट किए, उनके पर अगर आपने कार्रवाई की होती तो आज अपराधी हमारे सामने होता, जो वास्तव में जो जिसने उसका मर्डर किया है। तो सवाल यही सारी चीज़ें, जो बहुत बड़ी कमियां जो इसके अंदर है, केस के अंदर, उससे हम बहुत क्षुब्ध हैं। और हम इस सरकार में क्या विश्वास करें, हम इस पुलिस प्रशासन में क्या विश्वास करें, क्योंकि हमारी एक लड़की मारी गई है और उस लड़की को अगर न्याय नहीं मिल रहा तो हम सड़कों पे तो न्याय के लिए गुहार करेंगे और हम जनता से यही कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था को हटाया जाए
और ऐसी व्यवस्था यहाँ पे लाई जाए जहाँ पे कम से कम सामान्य लोगों को तो न्याय मिल सके। एक हत्यारे को, एक बलात्कारी को तो के पक्ष में तो चीज़ें न जाएं, बल्कि उसके विरोध में पक्ष चीज़ें जानी चाहिए। तभी तो हमें ये राज्य लगेगा कि हमने इतने संघर्षों के बाद ये राज्य लिया। इतना ही मेरा कहना है। सरकार है, उनके एक स्ट्रॉन्ग रूल एंड रेगुलेशन नहीं है इसके खिलाफ। जैसे हम कोलकाता में या हमने यहाँ भी देखा है इस बीटी में, तो अभी भी गलत काम, अभी भी रेप या बलात्कार हो रहा है महिलाओं के साथ। तो हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है या जो हमारी देश की सरकार है, उसको भी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाना चाहिए, ताकि जिन लोगों के दिमाग में ये विचार आते भी हैं वो 2 बार ये सोचने से पहले या इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले डरे कि इसकी सज़ा सही नहीं है। और बस यही चाहती हूँ कि सब सपोर्ट करें, यूथ सपोर्ट करें इस चीज़ को। आज 2 साल बाद अंकिता की हत्या हुए 2 साल हो गए हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अंकिता को न्याय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का आप भी हिस्सा हैं, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? एक्चुअली मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, ट्रेड यूनियन को देखता हूँ मैं, क्योंकि अंकिता भंडारी जो है एक वर्कर थी और वो होटल में काम करती थी और हर जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हर जगह जो है सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ कमेटी बननी चाहिए, लेकिन देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में किसी भी उद्योग में ये कमेटी नहीं है। दूसरी बात, अंकिता को जो प्रेशराइज किया गया उसके खिलाफ जो वीआईपी था उसका नाम जो है उजागर होना चाहिए। उसका नाम सरकार नहीं ले रही है और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर मुख्यमंत्री है उसको जो है उस वीआईपी का नाम बताना चाहिए और इस जो जांच है इसको सीबीआई को दिया जाना चाहिए। पे अंकिता को न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च और मसाज जुलूस निकाल रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों में अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है? सर ऐसा एक अंकिता के साथ हुआ है, 1 साल हो चुका है। अगर ऐसा कोई इसके साथ न्याय नहीं होगा तो ऐसे आगे पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसे ही होगा और सरकार कुछ नहीं बोलेगी। आप एक बतौर यूथ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार को और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस समय, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि इसकी तरफ एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऋषिकेश से हूँ और मुझे बड़ी पीड़ा, बहुत दर्द है कि हमने उस अंकिता भंडारी के, उसके माँ बाप आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब से जिस दिन से ये अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, हम लोग पुलिस थाने, लक्ष्मण झूला चौकी, रायवाला चौकी, श्यामपुर चौकी, जगह जगह हमने धरने करे, प्रदर्शन करे, आमरण अनशन किया। बड़ा दुर्भाग्य हमारा, पता नहीं कैसी सरकारें हम लोगों ने बिठा दी है कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। वीआईपी कौन है? आज तक वीआईपी का पता नहीं है। तो बताइए हम अपना दुखड़ा रोएं किस पे, जाएं तो जाएं किस पे रोएं? नशे का कारोबार हमारे पूरे प्रदेश में इतना है कि 13 शराब की फैक्ट्रियाँ इस प्रदेश में खुली हुई हैं। मैंने खुद ऋषिकेश में ग्रोसरी के नाम पे जो दुकानें खोली गई, 10 से 12 दुकानें, जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हम पे मुकदमे लगे हुए। योगेश भंडारी को मारा जाता, योगेश डिमरी को मारा जाता है। क्यों? ये कोई नशे के कारोबारियों के खिलाफ वो बोलता है, शराब माफिया उसे मारता है। आज उस बच्चे को न्याय नहीं, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, दांत उसके टूटे हैं, पैर उसका टूटा हुआ, तो किस पे दुखड़ा रहे? सरकार सुनती नहीं है, शासन सुनता नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है, तो हम अपनी बात कहें तो किस पे कहें? ये राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था, ये राज्य हमने इसलिए बनाया था हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारे यहाँ का विकास होगा। लेकिन आज इसकी जितनी बर्बादी हमारे उत्तराखंड की हो गई, कहीं कोई सानी नहीं इसका। अंकिता को जो 2 साल पहले अंकिता की निशंस हत्या बलात्कार हुआ था, उसके 2 साल के उसमें न्याय और मसाज जुलूस निकाला जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन दिए गए कि आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो। आज फिर से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, मसाज जुलूस निकाल रहे हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जितना सड़कों पर दबाव रहेगा, जितना सड़कों पर जन आंदोलन खड़ा होगा, उतना ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की एक संभावना बनी रहेगी। अगर ये सड़कों पर लोगों का दबाव ना होता, सड़कों पर लोग ना उतरते, तो अपराधी आज सलाखों के पीछे ना होते, वो बाहर निकल चुके होते, उनको जमानत मिल चुकी होती। तो हमारा यही मानना है, जनता को लगातार इसी तरह से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा अपनी बेटे को न्याय दिलाने के लिए। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए,
सरकार को उस वीआईपी का खुलासा करना चाहिए जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई है। बुलडोजर जिस विधायक ने चलाया उसकी खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं। तो जो तमाम ये सवाल हैं आज भी वो एक पहेली बने हुए हैं, उन सवालों का आज भी कोई समाधान नहीं निकाला गया है। तो जनता जो मांग कर रही है कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, इसके लिए न्यायालय में मजबूत पैरवी हो, इसके लिए मजबूती से सबूत न्यायालय में पेश किए जाएं, किसी भी अपराधी को ना बख्शा जाए। और जनता को इस बात का भय है जो अपराधी हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हो सकता है कि सरकार ऐसी कोशिश करे कि अपराधियों को बचाए। जनता के अंदर ये शंकाएं हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, लोगों के आक्रोश को भांपते हुए कि कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा किसी भी तरह अपराधियों को मिले ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आज बड़ी संख्या में लोग मसाल जुलूस में निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विधायक ने बुलडोजर चलाया था वनांतरा रिजॉर्ट में वो भाजपा से थी और 2 साल के बीच में अभी लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती और कुछ सीटें ऐसी थी जो बहुत बड़े अंतराल से जीती। तो कहीं ना कहीं जैसे आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं क्या जो हमारी जनता है, जो उत्तराखंड की हमारी जनता है, आप लगातार मूल निवास भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो जो हमारी जनता है, मेरा सवाल ये है कि जो हमारी जनता है क्या उनको इन मुद्दों से फ़र्क नहीं पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता तो शायद कहीं ना कहीं वो अपनी जो जनता की पावर कहते हैं, जिसे वोट की ताकत कहते हैं, उससे जवाब देती। तो क्या जनता को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा? देखिए ऐसा नहीं है जनता को फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता देख रही है और जिस तरह से जनता को अपना वोट के जरिए विरोध दर्ज करना चाहिए था वो विरोध दर्ज नहीं हुआ है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन मैं भोगपुर की जनता को सैल्यूट करना चाहूँगा, उन्होंने अंकिता भंडारी मामले में चुनाव का बहिष्कार किया और सिर्फ वहाँ से उस पोलिंग बूथ से 1 वोट पड़ा है, तो वहाँ की जनता को सैल्यूट है। और भी जगह लोगों ने ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही भाजपा के पक्ष में मतदान किया हो, लोगों ने भाजपा के विरोध में भी इसी को लेकर वोट दिए हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में भाजपा कहीं ना कहीं चूक कर रही है, भाजपा कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव के, इस लोकसभा चुनाव के अगर आप मत प्रतिशत देखेंगे तो भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मत पड़ा हो। लेकिन हम ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जनता को सबक सिखाना चाहिए था, जहाँ पर जनता ने सबक क्यों नहीं सिखाया इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि सड़कों पर भी अगर जनता उतरती है, संघर्ष करती है, न्याय की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष आगे जरूर रंग लाएगा। यहाँ पे अंकिता भंडारी की हत्या हुई 2 साल हो गए हैं और 2 साल के उसमें यहाँ पे एक जुलूस निकल रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है, इसमें आप भी सम्मिलित हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये अफसोस की बात है कि मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 साल हो गए। हम तो कहते हैं ममता बनर्जी भी इस्तीफा दे दे और धामी जी भी इस्तीफा दे दें। भाई बात तो दोनों जगह बेटियों के सम्मान की है ना, तो फिर वहाँ पे आप इस्तीफा, तो यहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं? हम तो कहते हैं जब अपराध एक जैसा है तो दोनों मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन तैयारी नहीं है। वो वीआईपी कौन है आज तक नहीं पता चला, 2 साल हो गए। ये देखो लोग कह रहे हैं कि वीआईपी कौन है बताओ, तो क्या गवर्नमेंट को वीआईपी का नाम नहीं पता? क्यों नहीं पूछी गवर्नमेंट? तो मेरा कहने मतलब ये है कि आज की डेट में जो हालत ये होगी है, एक रुद्रपुर में केस हुआ अभी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, सजाएं नहीं हो रही हैं, 2-2 साल तक चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है? विदिन 1 मंथ आपको निकाल देना चाहिए फैसला, या इस तरफ जो भी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सवाल आपसे ये है कि 2 साल पहले अंकिता की हत्या हुई, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में जनता सड़क पे आके कैंडल मार्च और न्याय की मांग कर रही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से सारी 5 के 5 सीटें भाजपा को मिली, यानी सत्ताधीश जो 2022 में थे उसी पार्टी को पूरी 5 सीटें मिली और 2019 के मुकाबले कई सीटों पे अधिक मतों से जीती। तो मेरा सवाल आपसे यह है, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं उसके तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जनता को इन मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? चाहे आज अंकिता की मांग हो, चाहे मूल निवास भू कानून को लेकर हमारे प्रदेश में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या जनता को इन मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? किस जनता की बात कर रहे हो आप? पहाड़ खाली हो गया, जो जनता देहरादून में आ गई या बाहर सेटल होगी, उन्हें इन इश्यू से कोई मतलब नहीं, वो 2 जून की रोटी के चक्कर में उलझा हुआ है ना। बाकी ये इश्यूज़ जो है कभी चुनावी इशू नहीं बन पाए,
क्योंकि इन लड़ाई को लड़ने वाले गिनती के लोग हैं जो चुनाव को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रीय दलों के मोह पास में सब लोग फंस जाते हैं और आम जनता जो है मुश्किल से गिने चुने मुट्ठी पर लोग हैं जो इन लड़ाइयों को लड़ते हैं और लोग उन्हें पागल कहते हैं। तो पागलों के हिसाब से सरकारें नहीं बदला करती, जो यहाँ पे हालत दिख रही है उत्तराखंड में। आप आज लोग यहाँ पे अंकिता को लेके कैंडल मार्च निकाले, तो क्या कह रहे हैं? भैया आज ही से नहीं, हम 2 साल से अंकिता भंडारी के लिए न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम मातृ शक्ति होते हुए भी और 2 साल से जिस मातृ शक्ति की बदौलत मंत्री संतरी सब पैदा हो रखे हैं, जिस मातृ शक्ति की बदौलत सत्ता में है, आज दुर्भाग्य हमारा कि हम अभी तक न्याय की भीख मांग रहे हैं। हमारी एक ही मांग थी कि हमने पहले तो VIP का नाम बता दिया जाए, VIP का नाम बताने, और इसने जो वहाँ की विधायिका है उसने जो वहाँ पे बुलडोजर चलाया वो क्यों साक्ष्य मिटाने का काम किया, उसका भी हमारे पास साक्ष्य प्रमाण पत्र पूरे नहीं है, इसलिए हमें उसका दुर्भाग्य है। माननीय धामी जी सुन करके भी इस पर कोई अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका दुर्भाग्य। हमारी मांग है कि तुरंत इसको पुल की तारे को सजा नहीं चाहिए, जेल में नहीं चाहिए। हमारी मांग है कि बिल्कुल घंटाघर चौराहे पे फांसी दी जाए, जिससे कि हमारे आने वाले जो युवा हैं वो भी गलत काम करने से रोके। मेरा खुद बेटा है, वो किसी की बेटी को अपना शिकार बनाए, उससे पहले उसको भी डर लगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा दुर्भाग्य हो, तो हम यही मांग को लेकर 2 साल से सड़कों पे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार यदि अभी तुरंत इसमें फैसला नहीं करती तो सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी जो भी होगा। देखो सबकी सब झांसी की रानियां नहीं बनती इस प्रदेश में, या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सारे लोग नहीं बनते। हमारी एक ही मांग है, यदि नहीं होगा तो उसके लिए हमें अब कुछ भी करना पड़े। सारी मातृ शक्ति हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन ऐसा करते, हमें फांसी चाहिए, हमें जेल जूल इतनी सुनवाई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसको सीधे फांसी मिलनी चाहिए, बस जब तक फांसी नहीं मिलेगी हम तब तक बिल्कुल इस चीज को मानते नहीं। आज भी हम सड़कों पे, मातृ शक्ति 2 साल से सड़कों पे। अरे मातृ शक्ति को कहाँ टाइम है इतना, मातृ शक्ति को घर से फुर्सत नहीं है, लेकिन ये मातृ शक्ति के दिल में दर्द है अपनी बेटी के लिए, इसलिए ये मातृ शक्ति आज भी सड़कों पे है। और इसीलिए हम इसी मांग को लेकर देखो ये जुलूस प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और धिक्कार उन महिलाओं के लिए जो कथा के लिए टाइम है, जिनके पास भंडारों में रक्षाबंधन मंत्रियों को पहनाने में टाइम है और इस मुहिम में अपनी बेटी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ऐसी महिलाओं को भी, ये भी मातृ शक्ति के नाम पे कलंक है, जो कि एक बेटी के लिए, उत्तराखंड की बेटी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। पश्चिम बंगाल में घटना होती है, वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, उसके लिए इनके पास टाइम है। यहाँ पे तो ये हम इसी मांग को लेके आ गए। हर दिल की बस एक ही मांग, अंकिता को मिले इंसाफ। लेकिन सवाल वही है, इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि आज 2 साल बाद भी कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। न्याय की ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी और कब ये अंधेरा उजाले में बदलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले पर अगर आपको कोई टिप्पणी देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी आवाज़ न्याय देने वालों तक ज़रूर पहुँचे। मैं मनन, कैमरामैन आशुतोष के साथ देखते रहिए देवभूमि लाइव।